हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने पैराथायरॉयड हार्मोन का केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर, एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया था। आज आप डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथॉर्मोन पढ़ेंगे मेरे साथ में। तो डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथॉर्मोन, हम लोग को किसी हार्मोन की बात करते हैं अगर, तो उसके डिसऑर्डर्स में हम या तो उसके एक्सेसिव सिक्रीशन या फिर उसके डिक्रीज सिक्रीशन की बात करते हैं, मतलब हाइपो और हाइपर की बात करते हैं। तो पहले पैराथॉर्मोन का हम एक्सेसिव सिक्रीशन देख लेते हैं। एक्सेसिव सिक्रीशन जो है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है, दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ पीटीएच इन द ब्लड। ये 3 तरीके से हो सकता है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है, किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बात करें, तो प्राइमरी जो चीज़ है वो ऑर्गन या ग्लैंड के अंदर ही है। प्राइमरी की जो एनॉमली होगी वो ग्लैंड के अंदर ही होगी, और ये जो है इसका किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर की है तो वो प्राइमरी है, वो अपनी है तो प्राइमरी है। कोई डिज़ीज़, अगर मुझे कोई डिज़ीज़ मेरी अपनी वजह से है तो वो प्राइमरी डिज़ीज़ है। अब इसको देख लेते हैं कैसे हो सकता है ये प्राइमरी। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, इसका मतलब है कि हमारा नेगेटिव फीडबैक जो है ये काम नहीं कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक के इन्फ्लुएंस में पैराथॉर्मोन बनना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है पैराथॉर्मोन का। ये क्यों हो सकता है? दिस में बी ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर। ये पैराथायरॉयड एडिनोमा भी हो सकता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब हम पैराथायरॉयड एडिनोमा की बात करेंगे। नहीं एडिनोमा, कोई एक कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है। कैंसरस ग्रोथ को हम लोग नियोप्लाजिया कहते हैं। तो कोई ट्यूमर या कोई कैंसर जो है ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा पीटीएच हार्मोन जो है ब्लड में, इसकी लेवल्स बढ़ जाएंगी और कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। अब चूँकि पीटीएच भी बढ़ा है और कैल्शियम भी बढ़ा है, तो इसके जितने इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो जाएंगे। राइज पीटीएच में हुआ है तो क्या होगा? बोन्स का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ जाएगी, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा लेवल एट द लेवल ऑफ किडनीज़। तो इसकी सबकी इफ़ेक्ट से हमारा ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया है। अब हमें इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं ऑफ द अबनॉर्मल ग्रोथ। अगर ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी है या कोई कैंसर है तो हम उसको सर्जरी से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी का ये हो गया। सेकेंडरी हमारा होता है, सेकेंडरी जो है इसमें पैराथॉर्मोन की कोई कमी नहीं है। हमारा फीडबैक है, हमारा सिंथेसिस है, सब अच्छे से काम कर रहा है। कमी क्या है? हमारे अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम है, एक्सेसिव डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा कम है, या फिर हमको क्रोनिक रीनल फेलियर है। माने कि पैराथॉर्मोन की कोई कमी नहीं है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका विटामिन डी है, कैल्शियम है, आपका किडनीज़ है, इंटेस्टिन्स है, इनका सबका कोई ना कोई इनमें प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारा पैराथॉर्मोन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा, कैल्शियम लेवल्स या तो नॉर्मल रहेंगे या तो कम हो जाएंगे। पीटीएच बढ़ता गया, और इसके कारण क्या हुआ? पीटीएच बढ़ने के कारण ग्लैंड्स अंडरगो हाइपरट्रोफी और बिकम बल्की। अब इसमें क्या है कि अगर सेकेंडरी है कोई एलिमेंट, अगर सेकेंडरी है किसी और की वजह से है, तो ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी तो है, लेकिन ये ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी जो है इसको ट्रीट करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा।
इसके लिए आपको अंडरलाइंग कॉज को ही ठीक करना होगा। सपोज़ कीजिए कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो आप विटामिन डी को सप्लीमेंट करेंगे। कैल्शियम की कमी है जिसके कारण पैराथॉर्मोन पे ये इफ़ेक्ट है, तो आप कैल्शियम की कमी को जो है ठीक करेंगे, तब आपको इफ़ेक्ट मिल जाएगा। जहाँ ये कैल्शियम सही हुआ वहाँ आपका पीटीएच भी ठीक हो जाएगा और ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी भी विद टाइम ठीक हो जाएगी। तो इसमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट द कॉज। अब टर्शियरी देखते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी फेज जो है ये आपका टर्शियरी तक पहुंचा देगा आपको। तो टर्शियरी में क्या होगा, हाइपरप्लाजिया ग्लैंड की हो चुकी है, अब ये इसी में बनी रहे। किसी को कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और वो उसी स्टेट में बनी रहे, तो क्या होगा, फाइनली जो है ग्लैंडुलर हाइपरप्लाजिया हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इन द सेकेंडरी फेज। ये कब हो सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन हो गया है, मान लीजिए डिप्रेशन के लिए वो लिथियम खा रहा है, या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में के लिए वो जो है लगातार लिथियम की जो है थेरेपी पे है। तो लिथियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें बोन्स के रीअब्जॉर्प्शन पे। या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, इंक्रीज्ड पीरियड्स हो गया जिसमें कि हमारा सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो बहुत देर तक चला, इसके कारण हमारा टर्शियरी हो गया। इस वजह से क्या हुआ, देयर इज़ इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप सर्जिकल रिमूव कर देंगे ग्लैंड का, और इसकी जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं उसको भी ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म का मरीज़ आपके सामने कैसे आएगा, क्या बोलेगा। What are the clinical features of hyperthyroidism? Patient will complain with joint pain, fatigue. Joint pain आप समझ रहे हैं, fatigue माने उसको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी। Sorry. Then there is osteoporosis. अब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एक बात ये नोट करने वाली है कि ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है, जो है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की हैं। पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर मिलता है। देन देयर इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, किडनी स्टोन्स, abdominal पेन, मस्कुलर वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। देन हाउ विल वी डायग्नोज, ये जो ट्राइंगल बनाते हैं डायग्नोज का साइन है। हाउ विल वी डायग्नोज, हम ब्लड कैल्शियम लेवल्स देखेंगे, बोन मास डेंसिटी देखेंगे पेशेंट की, और इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैल्सीमाइमेटिक्स देंगे। कैल्सीमाइमेटिक्स क्या है, कैल्शियम लाइक ड्रग्स या कैल्शियम। ठीक है। सेकेंडली ऑस्टियोपोरोसिस है किसी को, तो हम बिस्फॉस्फोनेट्स दे सकते हैं। देन सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं हम, जो भी एलिमेंट है उसका, जो भी ग्रोथ है उसकी। नेक्स्ट चलिए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज्ड सेक्रीशन ऑफ द पैराथॉर्मोन। अब इसमें भी आप जो है सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। डिक्रीज सेक्रीशन है पैराथॉर्मोन का मतलब पैराथॉर्मोन के जितने इफेक्ट्स हैं वो सब रिड्यूस्ड हैं। ये कब हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉइड ड्यूरिंग सर्जरी। देन एक ये डी जॉर्जेस सिंड्रोम होता है, कभी इस बारे में बात करेंगे। सेकेंड ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 1 है ये। देन देर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये आपके रीजंस हो गए किस वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है ना। हाउ विल इट टेक प्लेस, डिक्रीज्ड पैराथॉर्मोन है, दिस विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। इस वजह से क्या हुआ, न्यूरॉन्स बिकम मोर एक्साइटेबल। तो न्यूरॉन्स पे क्या इफेक्ट आया देख लेते हैं।
देखिए ये टिटेनी है। टिटेनी का मतलब योर लिम्स विल अंडरगो अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ इनवॉलेंट्री। आपने किया नहीं है लेकिन वो हो रहा है। इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज टिटेनी। देन ट्रूजोज साइन, आई विल टेल यू हाउ टू एलिसिट ट्रूजोज एंड शवोस्टेक साइन। ट्रूजोज साइन होता है। देन पैरेस्थीजिया, पैरेस्थीजिया मतलब numbness of the hands and feet and mouth. There is classification at the level of basal ganglia and Shostak sign पॉजिटिव है। अगर ये हाइपोकैल्सीमिया सीवियर की तरफ है, if there is severe hypocalcemia plus hyperphosphatemia, then this will lead to seizures and arrhythmias. अब इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। इसकी डायग्नोसिस में हम क्या कराएंगे? ब्लड टेस्ट कराएंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी, एल्ब्यूमिन, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। ईसीजी कराएंगे ऐसे पेशेंट का तो आपको क्या मिलेगा? ईसीजी में देर इज प्रोलॉन्ग क्यूटी, देन देर इज एरिथमिया, टॉर्सेट्स डी पॉइंटिस, एट्रियल फिब्रिलेशन। ट्रीटमेंट में इसका क्या करेंगे आप? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देंगे, विटामिन डी देंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने डिसऑर्डर्स देख लिए। कल हम कैल्शियम और फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म देखेंगे, बैलेंस देखेंगे एंड हाउ होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड, हाउ विटामिन डी एक्ट्स। कल हम पैराथॉर्मोन, कैल्शियम और विटामिन डी पूरा ख़त्म कर देंगे। Thank you so much. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.